अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है ये, मैं सैटरडे की रात थी तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया था कड़ी के अंदर ना, मैंने नूडल्स डाल के ना इसके ऊपर प्याज की मतलब प्याज और गोभी काट के डाल दिया। तो यहाँ पर इसके बाद सहरी टाइम था और मैं उठी थी और बस मैं चले रही थी पानी पिया था। मुझे आजकल इतनी प्यास लग रही है जिसकी कोई हद नहीं है। वैसे सर्दियों में नहीं लगती है मुझे प्यास, मुझे इतनी खास गर्मियों में भी पानी नहीं पीती, लेकिन आजकल बहुत लग रही है। खैर मैंने भर के एक गिलास पानी लिया, फिर मैं वाली फीलिंग तो आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन इतनी ज़्यादा फीलिंग नहीं आती क्योंकि सिर्फ मेरा और मम्मा का रोज़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने चाय बना रही थी मम्मा और अपने हिसाब से, लेकिन अम्मा ने कहा कि वो चाय नहीं पी रही, उनका दिल नहीं कर रहा। तो फिर मैंने जो आधी चाय थी वो निकाल ली थी और फिर मम्मा ने मुझे फ़ेनी गर्म करके दे दी, तो मैंने उनको फ़ेनी गर्म करके दे दी थी। फिर मैंने इसमें और भी शामिल कर दी थी कि मैंने बोला कि मम्मा क्या पता पूरी खाती हैं या नहीं खाती हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत सेट नहीं थी। और फिर मैंने यहाँ पर चीनी वगैरह डाल के, दूध वगैरह डाल के इनको जल्दी से गर्म कर दिया था ओवन में ही, और बस जल्दी सारे काम कर रही थी। जो कि फिर होता है ना कि यार हफ्ता सहरी का टाइम ख़त्म ना हो जाए, फिर बंदे को होता है बीच में रह जाए तो इंसान बहुत अजीब लगता है। इसके बाद फिर मैंने जो है जो रात को खाना नहीं खाया था कड़ी के अंदर नूडल्स डाल के, वही थोड़े से बचे हुए थे तो वही लेके आई मैंने, उसको फ़ौरन गर्म किया है, उसको भी मैंने गर्म कर दिया था। और साथ से मम्मा की फ़ेनी मैंने रखी, उसके बाद फ़ेनी रखने के बाद जाके वो फ्रिज से लेकर आ गई थी और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी कड़ी डाल के जो है, और ये देखें क्या हो रहा था, उसकी वजह से ये हो गया था। खैर यहाँ पर ना बस चले ऐसे सारे काम करके फिर यहाँ पर जो है सहरी हमारी तैयार हो गई थी। इसके बाद हम सहरी कर ली थी और फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर ये जी डायरेक्ट मैं मिलूँगी आप लोगों से लंबे अरसे के बाद। शाम थी, शाम मैंने कुछ दिन में रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ पर मैं काट रही थी सब्जियाँ, सॉरी प्याज काट रही थी पकौड़े वगैरह के लिए, तो मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी। और मैंने पूरे दिन से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, थोड़ी सी तबीयत मेरी खुद भी सेट नहीं लग रही थी और मम्मा लोगों की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। खैर मैंने कुछ इतना खास रिकॉर्ड नहीं किया है। और यहाँ पर बस मैं प्याज कट कर रही थी और बस यहाँ पे प्याज कट करूँगी और बस पकोड़े वगैरह बनते हैं जो भी। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही थी साथ साथ मसाला। अब मैं बताती हूँ किस चीज़ का मसाला। खैर मैं यहाँ पे बना रही थी खाने के लिए मसाला, और एक रेसिपी भी मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रही थी। तो बस मम्मा लोग चले गए थे, मम्मा लोगों ने जाना था किसी काम से कुछ लेने के लिए, तो मम्मा लोग नीचे चले गए थे बाज़ार तक। और मैं जो घर पे थी यहाँ पे थोड़े से बर्तन वगैरह थे, मैंने वो वॉश किए। फिर जाके शायद अफ्तारी का टाइम हो गया था तो मैं अकेली थी, तो मैंने इतना कोई ख़ास नहीं बनाए पकौड़े शकौड़े फिर ना, क्योंकि मैं अकेली थी, मम्मा लोग थे ही नहीं। तो फिर मैंने मंगवा लिए थे पेटीज़ अपने लिए ना। मैंने बोला था कि पेटीज़ ले आइएगा मेरे लिए, मैं पकौड़े शकौड़े नहीं बनाती। तो फिर मैंने यहाँ पे मसाला बना लिया था उन प्याज का जो मैंने कट किए थे। तो यहाँ पर बस मैं मसाला बनाऊंगी, मैंने बर्तन धो लिए थे, बर्तन इतने ज़्यादा हो गए थे तो मैं यहाँ पे बर्तन धुल गए। यहाँ पे मसाला भी मैंने बस अब इसको गल गया था तो मैं इसके मसाला डाल के इसका मसाला रेडी कर लूँगी। और इसमें मैं डालूँगी हरा प्याज, और बस यहाँ पर मैं हरा प्याज डालूँगी और इसको जो है अच्छी तरह से भून लूँगी। और इसके बाद जो भी मम्मा इसके अंदर ला कर डालेंगी वो पता चल जाता है। खैर यहाँ पे मैंने मसाला भी बना लिया था और मम्मा लोग काफ़ी लेट आए थे। उसके बाद फिर ये मरियम लोग जा रहे थे तो उसने मुझे कुछ क्लिप्स बना के भेजी थी। तो यहाँ पर ये लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी एक्चुअली इनको, तो ये वहाँ गए थे। और ये मरियम ने अपने ज्वेलरी अपने कांटे बनवाने थे, टॉप्स बनवाने थे, तो वो पता करने के लिए गई थी कि बने हैं या नहीं। लेकिन इस टाइम में बने नहीं थे तो बस वो घर वापस आ गई थी। और इसके बाद फिर जो है ये लोग थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी इन लोगों ने, तो वो लेते लेते इनको काफ़ी टाइम हो गया था। और जैसे ही मगरिब के बाद अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है ना, तो बस ये लोग कुछ चीज़ें यहाँ पे बेकरी आए थे, तो बेकरी में से मेरे लिए लेने थे उन्होंने क्या कहते हैं पेटीज़, चिकन पेटीज़। तो और कुछ सौदा वौदा भी लेके आए थे काफ़ी। और यहाँ पर बस चिकन पेटीज़ में ये मरियम लेकर आएगी मेरे लिए। किस किस को चिकन पेटीज़ पसंद है मुझे बताना। और फिर ये इन्होंने माल्टे वगैरह लिए थे ढेर सारे, तो हमारे घर में माल्टे बहुत खाए जाते हैं ना। तो खैर यहाँ पर जो भी चीज़ें, ये सारी चीज़ें ये लोग ले आए थे, कीनू, सेब और क्या बोलते हैं उसको, बनाना वगैरह। तो यहाँ पर 3 किस्म के ये लोग लेके आए थे ऑरेंजेस, मुझे नहीं पता कौन कौन से ऑरेंजेस थे। तो यहाँ पर मरियम ने बोला था कि इसको अलग अलग ही रहने देना, एक साथ मत करना कि ये अलग अलग ही रहने दो। और ये गाजरें लेके आए थे जूस बनाने के लिए, जूस में डालने के लिए, और मैंने बनाना था गाजर का हलवा। और उसकी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद या थोड़े दिन में आप लोगों को मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर फिर
मैं कढ़ी गरम कर ली थी खाने के लिए, और उसके बाद कढ़ी गरम कर ली थी। मम्मा बना रही थी मकई की रोटी, और मैंने मम्मा को मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, तो वो मेरे लिए ना बनाए, क्योंकि मैं सिर्फ पेटीज़ ही खाऊंगी। तो बस यहाँ पर मम्मा बना रही थी मकई की रोटी, और मुझे आती नहीं है मकई की रोटी, मुझे नॉर्मल रोटी भी बनाने नहीं आती। तो यहाँ पर मैं पेटीज़ खाऊंगी और मम्मा लोग खाएंगे मकई की रोटी विद क्या कहते हैं कढ़ी। और यहाँ पर बस यहाँ पर ये हमारा हलवा बन गया था, खाना अगर खा लिया था सबने, तो हलवा बन गया था। हलवा भी मैं मरियम जो था वो डेकोर कर रही थी खोए के साथ। तो बस यहाँ पर ये थे जी हमारा हलवा। तो इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड कर ली है, बस आप लोगों को बस मिल जाएगी 2-3 दिनों में इंशाल्लाह। मैंने रिकॉर्ड कर ली है और एडिट भी कर ली है, बस आप लोग अपलोड करना बाकी है, तो वो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर मैंने किचन अपना साफ चूल्हे जो थे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो मैंने इनके अंदर डाला था विनेगर और बेकिंग पाउडर और क्या कहते हैं विम होता है ना, वो डाला था। और इससे मैं अच्छी तरह से मांजूंगी, और इससे अच्छी तरह से मांजने से ना बहुत थोड़ी देर 5 मिनट छोड़ें, इसके बाद मांजें, फिर बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं आपके चूल्हे। और जल्दी जल्दी से साफ़ करूँगी मैं इनको, ये ना हो कि आप बहुत ज़्यादा रगड़ दें कि आपके हाथों का बेड़ा गर्क हो जाए। ऐसा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना है, 5 मिनट छोड़ देंगे तो खुद ब खुद सॉफ्ट हो जाएगा और ईज़िली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है बस यहाँ आपको उसका फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि किस तरह साफ़ हो गए हैं। देखिए बिल्कुल साफ़ हो गए थे चूल्हे। और क्या कहते हैं इसके बाद बस फिर जो है ना हाथों में ठंड लग रही है। और ये रात की कोई मैंने 2-3 वीडियो से एडिट की और फिर मैंने सूप पिया, और यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।